जय जोहार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर जंगल, नदी और पहाड़ ही जीवन का आधार थे, तब आदिवासी समाज ने प्रकृति को ही अपना देवता माना। उन्हीं दिनों विनादेव और राजा पांठा ने सबसे पहले महुआ के फूलों से शराब बनाई। इस शराब को आदिवासी बोली में होरो कहा गया, लेकिन यह होरो सिर्फ एक पेय नहीं था, बल्कि एक पवित्र प्रसाद माना गया। त्योहार, उत्सव या दुख सुख का कोई भी अवसर हो, देवताओं की पूजा में हमेशा होरो अर्पित किया जाता। जब किसी परिवार को याहामों की पूजा करनी होती, तो परिवार का एक सदस्य विशेष रूप से तैयार होता। वह नदी पर जाकर दही और बेलपत्र से स्नान करता और मन को पवित्र करता। महुआ के फूलों से बनी शराब 5 दिनों में तैयार होती। पूजा के दिन इसे मिट्टी के बर्तन में भरकर अनाज के साथ बांस की टोकरी, हिदारी में रखा जाता और फिर देवताओं को अर्पण किया जाता। आदिवासी समाज में यह मान्यता भी है कि जब राजा पांठा मोर का रूप धारण कर बांस की टहनी पर बैठकर शोर मचाते हैं, तभी धरती पर बारिश होती है। यही कारण है कि वर्षा को हमेशा पवित्र मानकर उसका स्वागत किया जाता। पुराने समय में तुड़ा बोढ़वा, पेचरा पुंजारा, हैंगला गुनिया और अन्य ज्ञानी पंचायतों ने इन रहस्यों की खोज की थी। तब से यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कहते हैं कि देव मोगरा को बांस से बना घर बहुत प्रिय था। मिट्टी के बर्तनों में बांस के डंठल रखे जाते और खेत से पके अनाज को भी बांस की हिदारी में भरकर देव मोगरा को अर्पित किया जाता। तभी याहामोगी प्रसन्न होती और समाज पर अपनी कृपा बरसाती। यह कथा केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि हमें यह बताती है कि आदिवासी जीवन प्रकृति और आस्था का सुंदर संगम है। महुआ का फूल, होरो की पूजा, मोर की पुकार और बांस की टोकरी सब मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ऐसी ही और प्रेरणादायी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।